सीधी तस्वीरें हैं। भक्तों की जो आस्था है बाबा में वो साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर वर्ग के लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बाबा के स्वागत के लिए जगह जगह पर लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नौबतपुर पहुंचने से पहले भक्तों की ये भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। तो रितेश, अंदाजा लगाया जा सकता है कि नौबतपुर में आखिर भक्तों की कैसी भीड़ होगी। आखिरी दिन है लेकिन उत्साह जो है, जोश जो है भक्तों का, वो बिल्कुल हाई नजर आ रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। अरे यार पगला लगा है। अब बिल्कुल देखिए, वाजिब सवाल है और ये मैंने पहले ही बताया था कि राजधानी पटना के पनाश होटल के बाहर जो हमने भीड़ देखी, शायद इतनी भीड़ थी कि गांधी मैदान उस भीड़ से पूरा भर जाए। लेकिन आप देखिए कि रास्ते में जिस तरह से हम भीड़ देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का उत्साह देख रहे हैं, जिस तरह से उनका भाव देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी। और जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ है वहां पर कि आज भीड़ के सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएंगे। प्रशासन के हाथ पांव भी फूले हुए हैं, आयोजक भी बेहद परेशान है कि भाई किसे रोके, किसे को कि इतनी बड़ी तादाद में भक्ति भाव का मामला है, भीड़ है, किसे रोके। और देखिए कि कोई भी हो, तमाम रसूखदार लोग बाबा से आकर मिल रहे हैं। अभिनेता हैं, नेता हैं, जज हैं, तमाम लोग। अभी तो थोड़ी देर पहले पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं बिहार में, उनकी भी, उनके जो सिंगिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी शायद इतनी भीड़ नहीं होती होगी। धार्मिक कथा प्रवचक के प्रोग्राम में जिस तरह से भीड़ हो रही है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जी अनंत आस्था है ये भक्तों की, श्रद्धालुओं की। फिलहाल देखिए, जानना ये चाहेंगे रितेश, चूंकि जो भीड़ है उसकी ये झलक तो हमने देख ली पनाश होटल के बाहर भी और रास्ते में भी। नौबतपुर में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि सच में आज जो तस्वीरें देख रहे हैं उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारे रिकॉर्ड आज टूट जाएंगे। कैसी व्यवस्था आयोजकों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी, ताकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें परेशानी ना हो सके। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आयोजकों से भी हमारी बात हुई और हमारी जिला प्रशासन के बड़े जो उच्चाधिकारी हैं उन लोगों से भी बात हुई है। साफ तौर पे उनका कहना है कि जिस तरह की भीड़ हमने देखी थी, हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि किसी कथावाचक के प्रोग्राम में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ सकती है। लिहाजा आयोजकों को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है कि सारे इंतजाम वहां पर दुरुस्त होने चाहिए, कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आज पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा कर दी गई है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट्स की संख्या भी वहां पर बढ़ाई गई है और सारी चीजों को बिल्कुल जो है प्रशासन अपनी देखरेख में कर रहा है, ताकि कहीं से भी जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो सके। क्योंकि जो भीड़ प्रशासन ने देखी है, जिसका अंदेशा उसे नहीं था, अब उसे देखकर कहीं ना कहीं प्रशासन चेत चुका है। और यही कारण है कि आज पुलिस फोर्स की जो तैनाती की गई है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है, मजिस्ट्रेट्स की संख्या बढ़ा दी गई है, अलग अलग जगह पर चेक नाका बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि भीड़ को काबू में किया जा सके। इतनी ज्यादा भीड़, समझिए कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पार कर चुका है। उसके बावजूद जिस तरह से हम लोगों को देख रहे हैं, जिस तरह से वो बाबा के प्रेम में पागल दिख रहे हैं, भक्ति में पागल दिख रहे हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो भीड़ है आज सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और इस बात का अंदेशा सरकार को भी है, प्रशासन को है। और लिहाजा इसको देखते हुए आज देखिए, पहले दिन हमने देखा था कि जो ट्रैफिक पुलिस का जो इंतजाम था उसमें कम संख्या थी पुलिसकर्मियों की, लेकिन आज हर जगह ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की संख्या को भी बढ़ाया गया है, उनकी तादाद बढ़ी है और अलग अलग जगहों पर वो पूरे ट्रैफिक को सुचारू करने में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन ने फोर्स को भी बढ़ा दिया है ताकि किसी भी स्थिति को संभाला जा सके। बिल्कुल रितेश, देखिए ये एक एक सेकंड की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। नौबतपुर पहुंचने से पहले कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए आज समापन समारोह है, राजनीतिक हस्तियां हो या फिर फिल्म जगत से जुड़े लोग हो, हर कोई बाबा के दर्शन के लिए बेताब है, हर कोई बाबा की एक झलक पाने के लिए बेताब है। फिलहाल देखिए आज जो समापन समारोह होने वाला है उसमें क्या कोई खास मेहमान पहुंचने वाले हैं?
देखिए, ऐसा कुछ अभी तो जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रशासन भी बार बार आयोजकों से यही अपील कर रहा है और जो भी नेता है कि भाई आप जितना हो सके भीड़ को काबू करने में सहयोग कीजिए। लिहाजा कोई उस तरह के व्यक्ति वहां पर जाने की सूचना नहीं है जिसके जाने के बाद भीड़ और बेकाबू हो जाए। क्योंकि आप देखिए, ये भीड़ जो है, क्योंकि हमने पहले दिन की तस्वीर लगातार, पहले दिन से आज 5वां दिन अंतिम दिन है, लगातार न्यूज स्टेट बिहार झारखंड जो है बाबा की कथा को सुना रहा है, हम उनके कॉन्वॉय को दिखाते हैं, तमाम गतिविधियां दिखाते हैं। लेकिन भीड़ जो पहले दिन थी, दूसरी दिन थी, आज अंतिम दिन भीड़ उससे कई गुना ज्यादा है। ये हमारे दर्शक खुद अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि ये पूरा जो इलाका है, ये एम्स का इलाका है, दानापुर का इलाका है और कहीं भी सड़क जो है, इतनी भीषण गर्मी में सड़क जो है वो पूरी तरीके से तप रही है, आप पैर नहीं रख सकते हैं। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी है कि महिलाएं जो है नंगे पांव बाबा के दर्शन, उनका आशीर्वाद के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। देखिए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आज नौबतपुर के तरेत पाली में कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ने वाली है और वहां पर किस तरह से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है ताकि इस भीड़ को काबू किया जा सके। अलग अलग देखिए कि जो टोटो होते हैं, ई रिक्शाज होते हैं, ऑटो होते हैं, उनकी तादाद कम पड़ जा रही है, इतनी ज्यादा भारी भीड़ है जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं। देखिए, ये भी तस्वीर आप देखिए कि जहां भी देखेंगे सिर्फ बाबा का स्वागत करने के लिए जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज भले ही कथा का अंतिम दिन है, लेकिन आज जिस तादाद में भीड़ उमड़ने वाली है उसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। आयोजक जो हैं वो बुरी तरीके से परेशान है कि भीड़ को आखिर काबू कैसे करें, क्योंकि तमाम जद्दोजहद के बावजूद, तमाम आरजू मिन्नत के बावजूद, खुद बाबा ने लोगों से आरजू मिन्नत की कि भाई आप टीवी पर मुझे देख लें, यूट्यूब पर देख लें, लेकिन उसके बावजूद अगर भीड़ वहां पहुंच रही है, लोग उनका साक्षात दर्शन करना चाह रहे हैं, तो आज तो अंतिम दिन ही है और सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। बिल्कुल रितेश, लाख विरोध हुआ बाबा का। बाबा के आने से पहले भी राजनीति हुई, बाबा के आने के बाद भी उनके पोस्टर्स फाड़े गए, पोस्टर्स पर कालिख पोती गई, अभद्र टिप्पणियां की गई, लेकिन बावजूद इसके सभी सवालों पर, सभी आरोपों पर विराम ये तस्वीरें लगाती हैं। ये गवाह है तस्वीरें कि बाबा में जो आस्था लोगों की है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो ये तस्वीरें काफी है बताने के लिए कि बाबा की एक झलक पाने के लिए जो लोगों में क्रेज है, जो लोगों में उत्साह है, वो कम नहीं पड़ रहा है आखिरी दिन भी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विरोध जिस तरह से किया गया, क्योंकि अमूमन देखिए बाबा एक कथा प्रवचक हैं, वो कथा कहते हैं, प्रवचन करते हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। जब उनका विरोध हुआ और विरोध का स्वरूप जिस तरीके से गंभीर होता गया, जिस तरह से बहुत ही अनर्गल बातें कही गई, कहीं ना कहीं लोगों के मन में घर कर गया कि उनके आस्था, उनकी जो आस्था है, उनके धर्म के साथ कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही कारण है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें लोगों ने ही, बाबा ने नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि लोगों ने ही करारा जवाब दे दिया। अब आप सोचिए कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, प्रोफेसर चंद्रशेखर, जगदानंद सिंह, ये तमाम लोग आरजेडी के बड़े चेहरे हैं, इन्होंने विरोध किया। और विरोध के बावजूद देखिए कि आज हमने तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने दिखाई कि अनंत सिंह की पत्नी जो आरजेडी की विधायक है मोकामा से, वो बाबा का दर्शन करने पहुंची थी। वहां पर बीजेपी के नेता भी मौजूद थे और ऐसे बहुत सारे नेताओं का हमारे पास लिस्ट है जिनके नाम का खुलासा तो हम नहीं कर सकते हैं। वो विधायक हैं, वो बड़े नेता हैं, वो सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं, इस इलाके से आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं और वो वहां पर स्वेच्छा से अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन एक आरजू मिन्नत उनकी जरूर है आयोजकों से कि उनका नाम सामने ना आने पाए, क्योंकि राजनीतिक मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, यानी ये कहा जा सकता है कि सारे द्वेष, सारे भेदभाव बाबा के दरबार में आने के बाद खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर बस एक ही तमन्ना है, एक ही ख्वाहिश है कि बाबा के दर्शन हो जाए, बाबा के दरबार में शामिल होने का उन्हें मौका मिल जाए। और ये तस्वीरें गवाह है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो फिल्म हस्ती से जुड़े लोग हो या फिर आम लोग हो, हर किसी के अंदर बाबा की एक झलक पाने के लिए, बाबा की कथा में शामिल होने के लिए, दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए होड़ लगी हुई है। अब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए
ऐसे ही किसी पर अटूट और अनन्य विश्वास नहीं होता है। जी। जाहिर सी बात है कि कुछ अलौकिक बातें किसी में होती हैं, कुछ हाँ। अलग होता है, हाँ। तभी लोग किसी को अपने दिलों में आत्मसात करते हैं। बिल्कुल, और बाबा बिल्कुल। का देखिए कि बाबा पर तो कई सारे आरोप भी लगे थे, कई सारे टेस्ट भी हुए, हाँ। और तमाम चीजों में बाबा जो है वो पास हुए। बाबा ने अपने आप को साबित किया, सिद्ध किया, और यही कारण है कि लोगों की जो आस्था है लगातार उनके प्रति बढ़ती जा रही है। और बिहार में इस तरह से अंदेशा नहीं था कि बाबा को लोग इस तरह से सर आंखों पर लेंगे, इतनी ज्यादा भीड़, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जो आयोजक हैं, जो बाबा के समर्थक हैं, या जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि बाबा की इतनी ज्यादा लोकप्रियता है, वो भी बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर बाबा आ रहे हैं। तो एक बॉलीवुड का जो सुपरस्टार है उसके प्रोग्राम में उतनी भीड़ नहीं उमड़ पाती है। जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो पैसा खर्च करके भीड़ बुलाते हैं, तब भी इतनी भीड़ नहीं उमड़ पाती है। तो इस बात का तो एहसास लोगों को जरूर हो गया है, खासतौर पर विरोधियों को। और यही कारण है कि देखिए कि बाबा का जो भी लोग विरोध अब तक कर रहे थे, वो सारे लोग बैकफुट पर हैं और उस बस विरोध का कोरम पूरा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बातें कोई कहता था कि गिरफ्तार करेंगे, किसी ने दावा किया था कि कार्यक्रम होने नहीं देंगे, ये तमाम लोग जो हैं अब नेपथ्य में चले गए हैं। हाँ, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आस्था लोगों की है, एक विश्वास है बाबा पर लोगों को कि इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा के साथ लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, बाबा दरबार भी लगा रहे थे और जिस होटल में वो रुके हुए थे, और धीरेन्द्र शास्त्री जिस सोफे पर बैठे थे, वहां पर लोग मत्था टेक रहे थे। तो ये एक आस्था है, एक श्रद्धा कह सकते हैं कि एक अटूट विश्वास है भक्तों का बाबा में, कि लगातार बाबा के दर्शन के लिए, उनके दरबार में शामिल होने के लिए इतनी एक्साइटमेंट लोगों के अंदर है कि बाबा जिस सोफे पर बैठे थे वहां पर लोग मत्था टेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, यही तो विश्वास होता है, यही आस्था होती है कि आस्था का कोई स्वरूप होता ही नहीं है। आपने जहां पर भी विश्वास कर लिया, वहीं पर शक्ति है, वहीं पर भरोसा है। हाँ। और यही कारण है कि बाबा के अंदर लोगों को भगवान की छवि दिखती है। लोगों का मानना है कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसी कड़ी है जो भगवान से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो जब पराकाष्ठा की बात आती है, आस्था की बात आती है, विश्वास की बात आती है, समर्पण की बात आती है, तो सारे जो उसमें सवाल उठते हैं, सवाल जो हैं वो साइड हो जाते हैं, और वहां पर सिर्फ आस्था की जीत होती है, विश्वास की जीत होती है। तो बाबा के साथ भी यही है। बाबा इंसान है, ऐसा नहीं है कि बाबा ने अवतरण लिया है या अवतरित हुए हैं। बाबा इंसान है, लेकिन जिस तरह से लोगों की संवेदना को उन्होंने समझा है, लोगों की भावनाओं को उन्होंने समझा है, तो जाहिर सी बात है कि जब लोग अपने लोगों के दिलों का तरंग जब किसी से जुड़ता है, हाँ। तो इसी तरह की भक्ति, इसी तरह की आसक्ति होती है। हाँ। और वही चीज जो है वो बाबा के साथ घटित हो रही है। और बाबा भी बड़े अभिभूत हैं जब वो बाहर निकल रहे हैं, और लोग जिस तरह से बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। बाबा का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताने के लिए काफी है कि बाबा खुद उनको भरोसा नहीं था कि बिहार में उन्हें इस तरह से सम्मान, बिहार में उन्हें इस तरह से कद्र और लोगों का स्नेह, समर्पण मिलेगा। तो बाबा बेहद अभिभूत हैं, और यही कारण है कि देखिए कि उन्होंने तो घोषणा भी कर दी कि भाई सितंबर महीने में गया में बाबा का दरबार लगेगा, फिर मुजफ्फरपुर में लगने वाला है, और आने वाले समय में हो सके कि बिहार के सभी जिलों में बाबा अगर अपना दरबार लगाते हैं, कथा करते हैं, तो इसमें कोई शंका की बात नहीं।